और हो गया हुआ कई अभी संतोष भाई ने नंबर रखा और जैसा आदेश हुआ कि एक कासगंजी बहर और एक गीत, तो मैं अपनी तरफ से रख रहा हूं। मां साहब दिखाओ कासगंजी बहर। मैंने महाभारत से प्रसंग को रखने की कोशिश की है, आप देखेंगे। भोले बाबा और सती का गुरुदेव, जिसमें भोलेनाथ तो कह रहे हैं तो कैसे मानू गीता है। द्वापर की गीता त्रेता युग में मानी जा रही है। बढ़िया जगह बढ़िया मिल गई है, पैसा तो मिल ही जाएंगे शर्मा हजूरी। अब कहना है महाभारत के हिसाब से कि कोई कारण युधिष्ठिर लड़ रहे, कोई कारण युधिष्ठिर लड़ रहे, कोई कारण युधिष्ठिर लड़ रहे और कर कर अपनी जो घायल हुए तो लेन लगे हैं, धर्मराज घायल हुए कोई ठग न लगे हैं। क्योंकि युधिष्ठिर ने कह दिया कि अगर धर्मराज को बंदी बना करके दे दो तो ये युद्ध यही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उनकी तरफ का जो सम्राट है वो हमारे कब्जे में होगा तो युद्ध काएगा। और आमना सामना हुआ तो कर्ण युधिष्ठिर से कहने लगे, धर्मराज की गर्दन पकड़ी हो, धर्मराज की गर्दन पकड़ी हो,
बाज चिड़ैया है। अरे धर्मराज की गर्दन पकड़ी कोई जैसे बाज चिड़िया है। और करण कहने लगे, हे धर्मराज, कोई जैसे बाज चिड़ैया है। अरे अब ही पल में मारू तो तेरो कौन। की समता करने की तरह। अरे तेरे जगह पर अर्जुन होता तो कुछ मेरे बल की अजमाइश होती, कुछ अर्जुन के बल की अजमाइश होती। देखिए धर्मराज तुम मिल गए, शेर की समता करने की तरह। और आया ये भी अचंबा है, डरपोक उखाड़न आए जब सूरों से मत कभी छेड़ना, सूरों से कभी छेड़ना नहीं तो मच जाए तो बात तैयार है। अरे अब ही पल में मारू तो इसलिए मेरा मन युधिष्ठिर तुझे मारने का नहीं है, इसलिए अरे चुंगल से तुझे छोड़ रहा हूं।
भैया है। अरे पल में तो मारू अब तो अरे रणखेतों से भाग रहे तुम्हें, अरे छत्रापन को तोड़ दिया। अरे अब मत आना लड़ने कहकर धर्मराज को तोड़ दिया। अरे बनवारी के ढिंग तुम जाओ, अरे बनवारी के ढिंग तुम जाओ, बनवारी के ढिंग तुम जाओ, जहाँ तेरो अर्जुन भैया है। पल में तो मारू तो वो है आज वर्मा साहब। एक गीत की धुन और दिखाओ। कोयलिया गाती है पायलिया। गाया कोयलिया गाती है। हाँ साहब गुरुदेव, बड़े अखाड़ों में आती है तुम्हारे गिनती। अभी यहाँ का माहौल तो जो है वो है। मत समझो अनारी तुम्हें जानू त्रिपुरारी। बिना पिए लिखे करो गुरु। त्रिपुरारी शब्द शंकर भगवान के लिए है, ना कि भगवान राम के लिए। अब आइए। अरे कोयलिया गाती है। गुरुदेव, बहुत देर से हो रहा है आपके मंच पे राजनीति सुनाओ, राजनीति सुनाओ। अब मेरे यहाँ से आज जो राजनीति गाने के लायक है वो सुने, क्योंकि योगी मोदी सपा बसपा और लोकदल इसका आज मौका नहीं है। जो मौका है वो मेरे यहाँ से सुने। कोयलिया गाती है, पायलिया झनकाती है। सर्द हवा जब आती है, सुई चुभो के जाती है। नदिया के पानी में छुआ कांग्रेस भी देशी लेके आ गए, सपा वाले विदेशी लेकर के आ गए। इस तरह से प्रचार हुआ है चाचा, बिल्कुल सत्यता है। जिस भी तरह से पार्टियां लुभा सकती थी वो सारे प्रलोभन जनता को लोगों ने दिए, लेकिन हुआ वही जो राम रच राखा। लेकिन गुरुदेव, प्रलोभन देने का एक नेताओं का अलग तरीका और है। ये तो बिल्कुल सत्य है कि कहीं नोट बट रहे,
और कहीं शराब बट रही है। अपने अपने ऊंचे ऊंचे वायदे करके लोग प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन प्रचार करने का इस जमाने में एक नया तरीका और आ गया है। क्या कि मतलब के ऊपर टिकी, के मतलब के ऊपर टिकी, स्वार्थ के ऊपर टिकी इन नेताओं की बुनियाद, नेताओं की बुनियाद। अरे खादी के अंदर घुसे न जाने कितने जल्लाद, खादी के अंदर घुसे न जाने कितने जल्लाद। आपने देखे होंगे जगह जगह बोर्ड लगे, आपका कर्मठ जुझारू समाज सेवी ईमानदार प्रत्याशी आपका बेटा आपका भाई, लेकिन अगर वो ही हमारे तुम्हारे सहयोग से जीत जाएं तो उनकी हालत क्या हो जाती है। राहुल साहब, भारत में गुजारे गरीबों के, भारत में गुजारे गरीबों के, भारत में गुजारे गरीबों के, भारत में गुजारे गरीबों के बड़े जैसे पैसे होते, भारत में गरीबों के गुजारे करते देखो, बड़े जैसे पैसे होते हैं। सत्यता ये संचालक महोदय, क्योंकि सत्ता चलती उन हाथों से जिन हाथों में पैसे होते हैं। गुरुदेव लाइन सुनो, भारत में गुजारे गरीबों के बड़े जैसे पैसे होते हैं। क्योंकि सत्ता चलती उन हाथों से जिन हाथों में पैसे होते हैं। क्यों? गरीबों को पैसे का लोभ और पीने वालों को क्वार्टर का लोभ। मेरे देश के होनहार नेता, मेरे देश के होनहार नेता, चाचा आप राजनीति से जुड़े हैं तो नाम पहचान लेंगे। मेरे देश के होनहार नेता, क्या कुलदीप सेंगर जैसे होते, कुलदीप सेंगर जैसे होते। मेरे देश के होनहार नेता क्या चिन्मयानंद जैसे होते हैं। मेरे देश के होनहार नेता क्या कुलदीप सेंगर जैसे होते हैं। लेकिन वादा तो किया गया था, क्या सेंगर जैसे होते हैं। और स्वार्थ में भारत के नेता घर अपना बनाने वाले हैं। 14 में कहा था मोदी ने अच्छे दिन आने, लेकिन आए क्या सेंगर जैसे होते हैं। जो सत्ता में हैं, जो ओहदे पर हैं, वही बलात्कारी हैं। क्या ऐसे नेता होते हैं देश में? क्या सेंगर जैसे होते हैं। अरे हमें बता दो मोदी जी, क्या अच्छे दिन ऐसे होते हैं। हमें बता दो मोदी जी, क्या अच्छे दिन ऐसे होते हैं। प्रचार के दौरान अगर ऐसी घटनाएं कहीं घट जाएं तो तांता लग जाता है वहां पर नेताओं का वोट बटोरने के लिए।
क्या देख देखो वो सामने 3 लोग बैठे हैं देख ना तो सतयुग द्वापर त्रेता में, ना थे सतयुग द्वापर, ना थे सतयुग द्वापर और त्रेता में, ना तो सतयुग द्वापर और त्रेता में। क्यों? जो गुण आज मिलते एक देवता में, ना थे सतयुग द्वापर और त्रेता में, जो गुण आज मिलते एक नेता में। कैसे हो गए नेता? बेच चुके अपना ईमान, नेता बेच चुके ईमान, इंसान से बने शैतान। नेता बेच चुके ईमान, इंसान से बने शैतान। और किस पे राजनीति हो रही है? क्वार्टर पे नहीं, पैसे पर नहीं, प्रतिबंध 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 सांसों पर करे, प्रतिबंध सांसों पर करे, राजनीति लाशों पर करे। कहीं रेप पीड़िता की लाश मिल जाए। भैया जी की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद है। गुरुदेव कोशिश भी होती है। प्रतिबंध सांसों, हाँ, प्रतिबंध सांसों पर करे, राजनीति ऐसे लाशों पर हो रही है राजनीति। सुने आप, एक एक शब्द सुने। गैंग रेप मिले तो जानो, अगर कहीं गैंग रेप किसी लड़की का हो गया तो समझ लो उनके लिए क्या है। गैंग रेप मिले तो जानो, भाग्य उनका जागा है। खाली संचालक महोदय जी लाइन पे ध्यान दें। बैंक रेप हो जाए तो आगे इधर और आगे आगे कहेंगे झूठा है, क्योंकि जिस जाति के बच्चों ने रंग रेप किया है वो जाति बचानी है, उसका वोट पाना है। और आगे कहेंगे ऐसा हो कैसे गया, क्योंकि पीड़ित पक्ष का वोट उन लोगों को पाना है। गैंग रेप मिले तो जानो, गैंग रेप मिले तो जानो, भाग्य इनका जाना है। उसमें कर मर जाए पीड़िता, उसमें कर मर जाए पीड़िता तो सोने पे सुहागा है। उसमें मर जाए पीड़िता, सोने पर सुहागा है। कोई नेता झूठा केस लगा रहा है, कोई सच्चे केस को झूठा बना रहा है, सब वोटों का चक्कर है प्रधान। देख, उसमें मर जाए पीड़िता, सोने पे सुहागा है। और गुरुदेव होगा क्या फिर? दोनों दल अलग अलग होके होगा क्या? इधर से होगी हमदर्दी, उधर से हो गुंडागर्दी। इधर से होगी हमदर्दी, उधर से हो गुंडागर्दी। इधर से होगी हमदर्दी, उधर से हो गुंडागर्दी। वही इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, लेकिन काम जो करना
क्या, इधर से हो हम दर्दी, उधर से हो गुंडा गर्दी। ना ना लोग बदमाशों पर करे। हाँ जी, ना लोग बदमाशों पर करे राजनीति हासों पर करते थे सौदा पल में, करते थे सौदा पल में गरीबों की जान का। हाँ, करते थे सौदा पल में गरीबों की जान का। कब करते थे सौदा, करते थे सौदा पल में गरीबों की जान का। यदि कहीं झगड़ा मिले यदि उनको, झगड़ा मिले यदि उनको हिंदू मुसलमान का, झगड़ा मिले उनको हिंदू मुसलमान का, झगड़ा मिले उनको हिंदू मुसलमान का। तो कुछ तो हिंदू की तरफ जाएंगे, क्या बन जाएंगे, बने आधे, बने आधे गोपी, बने आधे कृष्ण भक्त गोपी। हाँ जी, जब हिंदू मुसलमान का झगड़ा मिलेगा तो आधा पक्ष इधर का बने बने आधे कृष्ण भक्त गोपी, आधे कृष्ण भक्त गोपी और बने आधे कृष्ण भक्त गोपी। आधे लगा लेंगे टोपी, आधे कृष्ण भक्त गोपी, आधे लगा लेंगे टोपी। जुल्म जुल्म खास खासों पर करे राजनीति खासों पर। चुनाव से पहले के बाद है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद बोलते नहीं है बिल्कुल, बोलते नहीं है बिल्कुल फसलों के रेट पे। हाँ जी, कोई भी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की हो या संसद की, चुनाव में तो सबसे ज्यादा पक्ष किसानों और मजदूरों का ही लिया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, बोलते नहीं है बिल्कुल फसलों के रेट पे, और लात मार मजदूरों और लात मार मजदूरों और किसानों के पेट पे, लात मार मजदूरों और किसानों के पेट पे। कुछ भी समझ नहीं आता, दुखी हो गया अन्नदाता। कुछ भी समझ नहीं आता,
दुखी हो गया अन्नदाता। और मौज कौन मार रहे हैं प्रधान जी? विधायक जी के साथ जो हर वक्त चमचे रह रहे हैं ना, 500 का नोट दे दो, मैं तेरा काम विधायक जी से कल करा दूंगा। और आलम क्या है? हरी अरे मेहनती महान को जा देश के किसान को अब कैसे चुके कर्जा कोई राह नहीं सूझती। मेहनती महान को जा देश के किसान को ऐसे चुके कर्जा कोई राह नहीं सूझती। क्योंकि भूली सब करार मेरे देश की सरकार। देखो आज अन्नदाता की बात नहीं हुई, आज अन्नदाता की बात नहीं हुई, आज अन्नदाता की बात नहीं हुई। अरे आज महंगाई में खाद और दवाई में किसानों की जिंदगी गरीबी से जूझती। किसानों की जिंदगी गरीबी से जूझती, किसानों की जिंदगी गरीबी से जूझती। और आलम क्या है गुरुदेव? हम तुम विरोधी हैं, लाइन सुनो। किसान तो दोनों ही है। आज अन्नदाता की बात नहीं बूझती। और किसान का आलम क्या है? दिल में रहती इच्छा बच्चे पाए अच्छी शिक्षा। अरे दिल में रहती इच्छा बच्चे पाए अच्छी शिक्षा, पर किसानों पे बच्चों की फीस नहीं। इसलिए कहना है कुछ भी समझ नहीं आता, दुखी है आज अन्नदाता। और तो चेले लगे हुए हैं, ये कृपा खास खासों पर करे, कृपा अपने दासों पर करे। राजनीति एक नियम और अपना लिया है, जैसा देश और वैसा भेष। पंजाबी सभा में ढोंग, अगर सभा करनी है पंजाब तो क्या कर रहे हैं? पंजाबी सभा में ये ढोंग पगड़ी लगाते हैं और कहीं पे जनेऊ कहीं पर जनेऊ कहीं पर टोपी दिखाते हैं। कहीं पर जब बात किसानों की आई है तो थोड़ा सा समय आपका और लूंगा। मैं भी समझ रहा हूं कार्यक्रम आपके मन मुताबिक नहीं हुआ है। चलते रहे भैया टिंको भैया। एक विद्यालय में एक अध्यापक जी 4 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक मिलिट्री के कर्नल साहब आए, बोले मास्टर साहब तुम्हारे पास तो मुझे योग्य बच्चे महसूस हो रहे हैं, इन बच्चों में से 1-2 बच्चा सेना के लिए लीजिए। कहा मास्टर साहब ने आप चारों को ले जाए, चारों बच्चे योग्य हैं। मास्टर साहब ने थोड़ी बातचीत तो करने दो बच्चों से। पूछा कर्नल साहब ने एक बच्चे को खड़ा करके, बेटा खड़ा हो जा, कितने % नंबर हैं तेरे इंटर में? बोला साहब मेरे नंबर हैं 80%। ने कहा फिजिकल? ने कहा साहब फिजिकल मेरा ग्राउंड फिट है। कर्नल साहब ने एक अटपटा सवाल पूछ दिया, बेटा तेरे पापा क्या करते हैं? बेटा तेरे पापा क्या करते हैं?
बच्चे ने जवाब दिया साहब मेरे पापा बैंक में मैनेजर है। उन्होंने कहा बेटा बैठ जा। दूसरे बच्चे को खड़ा किया, नंबर 85%, फिजिकल ग्राउंड फिट। लेकिन सवाल वही खड़ा है, बेटे पापा क्या करते हैं? बोले कर्नल साहब मेरे पापा नेता हैं। मान के बेटा बैठ जा। तीसरे बच्चे को खड़ा किया, बोले बेटा नंबर कितने? बोले 90%। बोले फिजिकल, बोले ग्राउंड फिट। सवाल वही खड़ा है, बेटे पापा क्या करते हैं? तीसरा बच्चा कह रहा है साहब मेरे पापा व्यापार। बोले बैठ जा। जैसे चौथे बच्चे को खड़ा किया, बोले बेटा नंबर? बोला सर जी 70%। बोले फिजिकल? बोले फिजिकल मेरा साहब ग्राउंड फिट है। बोले एक बात और बता, सबसे विशेष जो है तेरे पापा क्या करते हैं? जो बच्चे ने जवाब दिया मेरे पापा धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करते हैं, मेरे पापा किसान हैं। तो मास्टर साहब ने कह दिया, मास्टर साहब से कह दिया कर्नल साहब ने आपके इस बच्चे को मैं सेना के लिए ले जाऊंगा। अब मास्टर साहब का दिमाग चकरा गया, कहने लगे कर्नल साहब 80% वाला बच्चा आपके यहाँ फेल, 85% वाला फेल, 90% वाला फेल, ये 70% वाला बच्चा पास आपके यहाँ कैसे हुआ? ये राज आप मुझे बताइए। तो कहा कर्नल साहब ने साहब साहब बच्चा बारात में नहीं भेजना है, बॉर्डर पे भेजना है, वहां गोलियां चलती है। बोले इनको क्यों नहीं भेज सकते? 3 बच्चों को इसको क्यों भेज सकते हैं? जो 4 लाइनों के माध्यम से अध्यापक जी ने बात कर्नल साहब को बताई है, अगर पसंद आए तो पूरी रात में मैंने कहा नहीं है, अगर मेरी आखिरी लाइन आपको पसंद आए तो तालियों का प्यार एक बार जरूर चाहूंगा। बोले मां साहब सरहद पर भेजना है, और अगर मैं वहां बेटा भेजू मैं मेजर का, बेटा भेजू मैं मेजर का, बेटा भेजू मैं मेजर का, तो एसी में कुर्सी धर लेगा, एसी में कुर्सी धर लेगा, तो एसी में कुर्सी धर लेगा। जो बेटा भेजू, जो बेटा भेजू मैं मेजर का, कुर्सी में एसी धर लेगा, एसी में कुर्सी धर लेगा। जो बेटा भेजू नेताजी का, तो रिश्वत से जेब में भर लेगा, रिश्वत से बेटा भेजू जो व्यापारी का, बेटा भेजू व्यापारी का, बेटा भेजू व्यापारी का, तो सरहद का ही सौदा कर लेगा, सरहद का ही सौदा कर लेगा, सरहद का सौदा कर लेगा, सरहद का ही सौदा कर लेगा। इसलिए मैंने इस बच्चे को चुना है, किसान के को, सरहद का ही सौदा कर लेगा। इसलिए मैं वहां बेटा भेजूंगा किसान का, ये वहां मारेगा या मरेगा, ये मारेगा या क्योंकि मेरा कहना है नेताओं से, लेकर बंदूकें हाथों में, लेकर बंदूकें हाथों में, लेकर बंदूकें हाथों में, जो औंधे सरहद
और गुरुदेव की तरफ से क्या मंडपे का आशीर्वाद कहना है। सरहद कांधे लेके है, लेकर बंदूकें हाथों में, जो सरहद पर औंधे लेते हैं, सरहद पर औंधे लेके है, लेकर बंदूकें हाथों में, अरे सरहद पर औंधे लेते हैं। नेताओं को ये होश नहीं, नेताओं को ये होश नहीं, वो सब किसान के ही बेटे। नेताओं को ये होश नहीं, वो सब किसान के बेटे हैं। इसलिए चाचा कहना है, पंजाबी सभा में वो ढोकी पगड़ी लगाते हैं। ये आलम है नेताओं का। अगर सभा पंजाब में तो 12.5 मीटर वाली पगड़ी मिलेगी सर पर। पंजाबी सभा में ये ढोंगी पगड़ी लगाते हैं। और चाचा कहीं पर जनेऊ, कहीं पर जनेऊ, कहीं पर टोपियां दिखाते हैं। कहीं पर जनेऊ, कहीं तो चाचा क्या हाल है देश के नेताओं का। खेले अजब निराले खेल, ये खेले अजब निराले खेल, खेले अजब निराले खेल। और चाचा नेताओं के आगे अरे खेले अजब निराले खेल, और क्रिकेट भी कर डाला फेर। खेले अजब निराले खेल, खेले अजब निराले खेल, क्रिकेट भी कर डाला फेर। और रोक लगाते भी हैं तो काहे के, जो इस तरह की बात लिखे। उन्हें तो सीपी शर्मा जी की कलम चाहिए। योगी को झटका ना झेल पाओगे, अखिलेश्वर की बात रोकेगा ना, मायावती पजामा फाड़ देगी। उन्हें ये कलम पसंद नहीं है, इस पे तो वो रोक लगाते। रोक रोक प्रहलाद के प्रयासों पर करे